क्यों? उनका वही कर्म के द्वारा आप और भी तकलीफ में पहुंच के और भी शुद्ध भाव अपना मन में ले सकते हैं। अतीत में भी देखे हैं हम, जब नेगेटिव फोर्स हमको घिर देता है, जितना पास में आता है उतना हम ऊर्ध्वगति होता है, उतना परमात्मा को बुलाते हैं, उसका संबंध को गहराई से पहचानने के लिए कोशिश करते हैं। अगर नेगेटिव कुछ नहीं है तो परमात्मा को ध्यान करने का कोई मंत्र भी नहीं है और कोई क्रिया भी नहीं है कि हम परमात्मा को पहचान पाए। हम लोग का असफल, जो हम फेलियर होते हैं, वही हमारा एक सूचना है कि हम आगे ले जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए, हमारा भाव को उदय करने के लिए, भाव को जगाने के लिए वो फोर्स मदद करता है। आप जो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस जगह में पहुंच जाएंगे, ये मेजरमेंट करने का एक सिस्टम है, उस जगह में पहुंच गए तो नेगेटिव फोर्स धीरे धीरे आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? इस तरह ये व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से भी हमारा शत्रु को मित्र बनाने का ये रास्ता होता है। तो हमारा चलने का जो पथ है, वो पथ उसको संकीर्ण किया, छोटा किया, पतला किया, ये हम खुद कर रहे हैं। इसको अगर धीरे 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 बड़ा रूप से इसको लिया जाए, बड़ा रास्ता किया जाए इसका, तो हमारा शत्रु कम जाएंगे, मित्र ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर तब शत्रु कहां गए? शत्रु धीरे धीरे हम जिसको जप करते हैं, हम जिसको पूजा करते हैं, उन्होंने उसका ब्रेन को सीज कर डालेंगे, सीज कर देंगे। जो आपकी प्रति उसका व्यवहार हो रहा था वो बंद कर डालेंगे। शत्रु शत्रु ही रह गया, लेकिन आपका कुछ बिगड़ नहीं पाया। तो ये तो व्यक्तिगत जीवन से होता है। इस तरह सामूहिक जीवन में मेजॉरिटी पर्सन जो ये अगर ये सब किए कि हर व्यक्ति का परमात्मा की संबंध की, परमात्मा का दृष्टिकोण से प्रकृति की भावना ले, सिर्फ प्रकृति को विचार करना नहीं है, परमात्मा का दृष्टिकोण से प्रकृति को विचार करना। तो विद्या का पद, आज जो हम विद्या समझ रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा आदमी बनना, थोड़ा दो चार पद भाषा अच्छा कहना, अच्छा कर्म करना, इतना ही जो विद्या का बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे अविद्या भी विद्या में परिणत हो जाएगा। सिर्फ विद्या ही रहेगा, अविद्या टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अपना आत्मबल का क्षमता होता है। आत्मबल जितना बढ़ता है उतना स्वयं परमात्मा हमारा शत्रु को विनाश करेंगे। लेकिन स्वयं जो विनाश करने का चिंताधारा ज्यादा होता है, तो इसमें हमारा आत्म अहंकार ज्यादा होता है कि हम ही कुछ कर सकते हैं, हम ही कुछ करेंगे। इसलिए इस अहंकार को साथ में नहीं रख के अहंकार के स्थान में परमात्मा को रखेंगे और परमात्मा के साथ आज हम विचार भी जो करते हैं अहम के साथ विचार करते हैं। ज्ञान भी बहुत है, हमको लगता है कि बहुत शुद्ध ज्ञान है, परंतु ज्ञान ही अहंकार का परिसर में आ गया है और हमको पता नहीं चल रहा है, और खुद हमारा ज्ञान हमको दंशन कर रहा है, हमको मार रहा है। अगर अहंकार के स्थान में परमात्मा के स्थान हम रखें और हर विचार, हर अवस्था में, हर जीव के साथ, हर मनुष्य के साथ, उसके विचार के साथ उसको पहले समझे, उनसे बात सुने, उनको विचार लेके हर जीव के साथ संबंध जोड़ने के लिए सोचे, तो आज जितना हम उग्र है, आज जितना हम सोच रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारा कट जाएगा। जब ये शांत हो जाएगा, ये जब तक शांत नहीं है
तब तक परमात्मा इसमें कुछ भी हाथ लगा नहीं सकते, क्योंकि ये, हाँ मैं मानता हूं ये सार्वजनीन सिद्धांत है, सार्वजनीन ही है, सबका है कि सत्य प्रतिष्ठा होना चाहिए, लेकिन सत्य परमात्मा की साथ परमात्मा की भाव परमात्मा ही प्रतिष्ठा करेंगे। हम लोग सब एक प्रतिनिधि जैसा बन के उसके साथ रहेंगे, एक प्रतिछवि प्रतिछाया जैसा बन के रहेंगे। धर्म की अवस्था भी परमात्मा का और अधर्म की, वर्तमान जिसको अधर्म समझ रहे हैं, ये भी परमात्मा का ही छाया है, उसका ही एक भाव है। दोनों ही भाव है, धर्म और अधर्म दोनों ही भाव से तो वो मिले हुए हैं। हमको धर्म की साइड में रखे हैं, हमको धर्म का पक्ष में रखे हैं। कृष्ण को महाभारत में जब गांधारी के पास कृष्ण गए थे तो गांधारी ने गाली दी कृष्ण को और कहे, तुम ऐसे क्यों किया, तुम तो जानते थे सब कुछ, तुम चाहते थे तो धर्म, इस युद्ध जो हुआ इस युद्ध को रोक सकते थे, और अगर युद्ध किया भी तो इसमें मेरे सारे पुत्रों को तुम नेगेटिव की साइड लिया और उनकी पुत्र को सब धर्म की पक्ष में लिया, पॉजिटिव साइड में लिया, मेरे पुत्र सब को अधर्म पक्ष का पक्ष में लिया। ये क्यों किया? तो कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ करने के लिए दोनों पक्ष तो दो पक्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर सबको ही एक में लाया जाए, सबको ही विद्या की उस तरह दृष्टिकोण दिया जाए और पहुंच पाए तो सर्वोत्तम है। शांति की उत्तम व्यवस्था यह है कि हर क्रिया, हर शब्द, जितना भी बहुत सारे नेगेटिव वर्ड से जो शब्द सुनने के बाद हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसा वाक्य भी है, बहुत शब्द भी है, बहुत कर्म भी है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। जो सहन नहीं कर पाते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है, परंतु शुद्ध भाव परमात्मा की सृष्टि के तरफ से देखना है तो उसका पीछे भी, उसके अंदर भी कोई ना कोई शुद्ध भावना जरूर है। लेकिन उतना देखने दो, उतना देखने के लिए हमारे पास कोई पेशेंस नहीं है, ना मंत्र जपने के लिए, ना किसी का बात सुनने के लिए। हम एक लिमिटेड हमारा इच्छा है, इस इच्छा से बाहर में जो भी है उसके साथ हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं, मैं भी आप लोगों के साथ हूं। आप लोग जैसे हैं वैसे मैं भी हूं, तो आप लोगों के लिए मैं भी रुकावट बन जा रहा हूं, मैं भी आगे जा नहीं पाता हूं, क्योंकि वो पूर्ण प्रकृति का जो सुंदर धारा है, उस धारा में से कहा गया है कि कौन व्यक्ति वीर का परिचय लेगा। क्या शुद्ध सिर्फ महाभारत में कर्म किया, बहुत लोगों को मार डाला, उसी में उसका वीरत्व का परिचय था? नहीं, आध्यात्मिक संपन्न, आध्यात्मिक उच्च स्तर की मिला हुआ साहसी वीर थे। आज क्या हुआ है, आज हमारा वीरत्व, हमारा वीर की भाव संशोधन करने की जो चिंताधारा है ये कमजोर के प्रति ज्यादा है, बड़े का प्रति या हमसे जो ऊपर है उसका प्रति तो हम करने का पॉसिबल ही नहीं है। तब हम स्वयं परमात्मा के ऊपर निर्भर कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं कहते हैं कि शक्ति को इतना जागृत करो, इतना आगे जाओ, इतना समझो, शक्ति तभी पैदा हो जाएगा। पहचान के उसके साथ कर्म में लगना, नहीं पहचान के नहीं। अपने आप को पहचानना, अपना कर्मों को पहचानना, परमात्मा के साथ जो हमारा रिश्ता, इसको पहचानना, तो जो भी काम करेंगे आसान हो जाएगा, जो भी काम आसान हो जाएगा। तो आज हम जो प्रत्यक्ष परिचय, ये हमारा प्रत्यक्ष परिचय की अगली कार्यक्रम जो हम रख रहे हैं, दूसरों के द्वारा परिचय थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अपने आप से परिचय इतना गहरा मैं आप लोगों के अंदर देखना चाहता हूं।